देखो काइनेमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने तुमको एकदम क्लियर वे में बता दिया था कि मैं एकदम नहीं वैसे जाऊंगा कि देखो ये मोशन इन 1D है, ये वर्टिकल मोशन है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये 2D होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा। मैंने एकदम सिंपल कल बताया था कि आप प्रोसेस देखो और प्रोसेस पे काम करो। कि जितना भी हम चैप्टर को सब डिवीजन करके कोशिश करते हैं ट्राई करने का, तो बच्चे कहीं ना कहीं फिक्स हो जाते हैं कि मुझे ये फॉर्मूला लगाना है इस सेक्शन के लिए और ये फॉर्मूला लगाना है इस सेक्शन के लिए। तो काइनेमेटिक्स में कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको क्या ये थियरी है तो इस थियरी को ऐसे यूज करना है, ये थियरी है तो ऐसा। कोई थियरी जैसी चीज नहीं होती, एप्लीकेशंस होता है और एप्लीकेशंस पर ही हमें काम करना रहता है, ठीक है। और मैंने स्टार्ट ही किया था ग्राफ सेक्शन से और उसके बाद मैंने कुछ सम्स आपको कराए थे, ठीक है। आज भी मैं उसी तरह से कवर करूंगा और उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, आज जो काइनेमेटिक्स का हम सेकंड लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें ध्यान से देखो क्या है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले थोड़ी चीजें ध्यान रखो। पहला क्या है कि आज हम बात करेंगे किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। आज हम बात करेंगे कहाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और इसको देखो एकदम क्विक समझने की कोशिश करना, क्योंकि जिन बच्चों ने मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर्स देखा होगा उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल फॉर अ पार्टिकल traveling traveling with constant positive acceleration, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पे सुनो, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस चीज की बात करो। जैसे ही बेटा हम बात करते हैं ना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं और वो स्टेटमेंट अगर तुमको कहीं भी ये दिखे कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन क्या दिख रहा है तुमको, पॉजिटिव है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और पॉजिटिव हो, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या क्लियर किया हुआ है, यहाँ पे ये क्लियर किया हुआ है ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और क्या बोल रहा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव होता है तो ध्यान से सुनो, मैंने जो सिंपल एक फॉर्मूला जो तुम नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हो, तुम क्या लिखते हो उस फॉर्मूले का मतलब ऐसे लिखते हो, x इज इक्वल टू, मैं अगर बात करूं तो ऐसे लिखेंगे u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन का डिफिनेशन ये होना चाहिए। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए वो क्या होना चाहिए, वो एकदम क्लियर हो जाओ, कांस्टेंट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं। अब सपोज करो कि मैं थिंक ऐसा करना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। मेरी थिंकिंग ऐसी है कि इफ, एकदम ध्यान देना मेरी बात को, इफ यू बी द इनिशियल स्पीड, मैं ऐसे लेके चल रहा हूं कि यू बी द इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड of particle and a is the acceleration, a is the acceleration, then the distance s, then the distance s, then the distance s covered in a time t, in a time t is given by, is given by, ठीक है। क्लियर है, यहाँ डिस्टेंस एस समझना, ठीक है। ग्राफ में मैं इसको एक्स की तरह यूज करूंगा, ठीक है। ऐसा है तो सोचो मेरे पास एक सिचुएशन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सिचुएशन क्या दिया हुआ है मेरे पास यहाँ पे समझना, मैं अगर सिचुएशन ऐसे लेके चलूं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर सिचुएशन ऐसे लेके चले हम, ठीक है, कि जैसे सपोज करो
इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, यहां समझना। और कंडीशंस ऐसे ले लो, ठीक है, ये है सिचुएशन मेरे पास। ओके, इसमें ये वाला समझो, ये जो है यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको पोजीशन ले रहे हैं, वाई एक्सिस को क्या कर रहे हैं हम लोग, पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है। ये एक्स का मतलब ये नहीं समझना ये एक्स एक्सिस है, ये पोजीशन ले रहे हैं, और इसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, टाइम, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे मैं ये समझू कि ये अगर ओरिजिन है, तो यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब है एक्स इज इक्वल टू 0 से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब कंडीशन ऐसे ले लो कि कुछ आगे गए यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये कहानी है तुम्हारा x इज इक्वल टू एक्स नॉट का, ठीक है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि u वेलोसिटी से चलना शुरू कर रहा हूं, इज इट क्लियर, u वेलोसिटी से मैं चलना शुरू कर रहा हूं, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। तो दैट मीन्स अगर हम इसके लिए इक्वेशन बनाए, ठीक है ना, इसके लिए इक्वेशन बनाए, और ये u वेलोसिटी से चल रहे हैं और इसी डायरेक्शन में मेरा फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है क्या, a, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है a। अब इसके लिए इक्वेशन बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू, देखो यहां से यहां तक तो स्टार्ट कहां से चलना शुरू किया, x नॉट से, तो इतना डिस्टेंस तो पहले से मूवमेंट है, तो इक्वेशन में क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस तुम चलना कहां शुरू किया, इस पोजीशन से आगे, तो कहीं टाइम लगना शुरू हुआ तो क्या हो जाएगा, u इंटू टी, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, हाफ a टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास, कहीं दिक्कत नहीं है स्ट्रिक्टनेस स्टेटमेंट में तुमको, ये हो जाएगा मेरे पास, क्लियर है, ठीक है, ये सेक्शन हो जाएगा। आ रही है, चलो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, तुमको आसानी रहेगी, यहाँ लिख देता हूँ, वेयर वेयर एक्स नॉट इज द, वेयर एक्स नॉट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर है। अब इसको देखो, इसको एक्चुअल में हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, तो देखो एक इक्वेशंस हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं बेटा, पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे थोड़े टर्म्स ध्यान रखना, जैसे y इज इक्वल टू, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको तुम कंपेयर करो, इसको इक्वेशन 1 ले लो इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ, तुमको क्या दिखेगा कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इज अ वेरिएबल, और यहाँ पे क्या है, टाइम के साथ वेरिएशन दिख रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, तो y दैट बिकम्स x की तरह हो जाएगा, c दैट बिकम्स x नॉट की तरह हो जाएगा। तो अगर इसको तुम कंसीडर करोगे तो इसको तुम ऐसे लिख लो, देखो x, और मैं सबके सामने लिख देता हूँ, देखो हाफ ए टी स्क्वायर, तो a जो है मेरा कांस्टेंट यहाँ कौन सा हो जाएगा, हाफ इंटू ए, और एक्स स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस यू टी, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, यू टी, और ये कांस्टेंट जो है वो कितना चला हुआ है, एक्स नॉट, तो दैट इज एक्स नॉट। आपको कंपैरिजन भी समझ में आ गई कि अगर इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो कैसे करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, देखो, ठीक है। अब देखो, अब एक और टर्म समझो, देखो अगर मैं कभी भी इसको नोट पॉइंट में लिख लो, इसको नोट पॉइंट में ध्यान रखोगे, ठीक है ना, देखो नोट पॉइंट क्या है कि जब भी ये पैराबोला का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये मैंने बेसिक मैथ्स में ही पढ़ाया था कि अगर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर कौन है बताओ, a, a इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अगर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि पैराबोला कहाँ खुलता है, अपवर्ड, पैराबोला ओपन कैसे होता है, अपवर्ड, ठीक है, मतलब जो ग्राफ बनेगा बेटा वो ऐसे बनेगा, इस तरह से, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो निगेटिव होता है, तो पैराबोला कैसा खुलता है, डाउनवर्ड, पैराबोला क्या खुलता है, डाउनवर्ड, ठीक है ना। ये टर्म्स तुमको एकदम अच्छे से, ये नोट पॉइंट में इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, ये तुमको अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एकदम ध्यान में रखोगे।
क्लियर है। और डाउनवर्ड, चलो मैं यहां बना भी देता हूं, डाउनवर्ड का मतलब पैराबोला ऐसा। क्लियर है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं तुमसे एक सिचुएशन बनाऊं और सिचुएशन में मैं इस तरह से बात करूं, देखो सिचुएशन है क्या, हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन यहाँ क्लियर करते हैं। अब सिचुएशन देखो क्या है मेरे पास, मैं अगर ऐसा बोलूं कि इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट इज इक्वल टू यू, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट भी जो है वो भी जीरो है, ठीक है। ऐसा है। अब इसके लिए मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे समझो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना मेरी एक बात को, ठीक है। इसके लिए अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं कैसे कंसीडर करूंगा वो देखो। देखो यहां समझो, देखो ये जो है मेरे पास यहाँ पे और इस जगह, ठीक है। मैं वापस बेटा वही बोलूंगा, दिस इज एक्स और दिस बिकम टी, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मन में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, ओरिजिन, ठीक है। अब इसके लिए जब तुम ग्राफ बनाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल पोजीशन है ना, इनिशियल पोजीशन जो दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये है इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इसको ऐसा कर लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सिचुएशन चेंज करते हैं, पहले बेसिक्स बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चलो इसको ऐसे कवर करते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन जो है वो मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक्स नॉट इज इक्वल टू भी मैं जीरो कंसिडर करता हूँ, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ समझो, एक्सेलरेशन तो मेरा पॉजिटिव और कांस्टेंट है, वो हमने स्टार्ट में ही कवर कर रखा है। तो देखो v नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो, v नॉट क्या है, जीरो, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है। क्लियर आ रही है बात में। इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मतलब यहाँ से ग्राफ चालू होनी चाहिए, ठीक है। और ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ये देखो ग्राफ आपका इस स्ट्रक्चर में आना चाहिए ऐसा, ठीक है ना। जो पैराबोला ओपन होगा ऐसा होगा, ठीक है। थोड़ा इसको और ठीक कर दूं मैं, देखो यहां ध्यान से समझना, ठीक है। देखो इस जगह अगर अपन प्लान करें बेटा तो ये ऐसा बनेगा, इसको पहले कवर कर लो पूरा, ये मेरा है, ठीक है। ये कैसा बनेगा, ये ऐसा आएगा, देखो ये इस तरह से जाएगा ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ इस ये जो पॉइंट है तुम्हारा, एकदम वन टू वन समझना, ये पॉइंट जो है तुम्हारा, इस पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट बनाओगे, ठीक है ना, तो इनिशियली तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये टाइम एक्सिस के यहाँ इस पॉइंट का टेंजेंट जो होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। जब टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो ठीक इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे तुम देखना dx/dt जो होगा वो तुमको क्या मिलेगा, जीरो, है ना। और इसके बाद देखो, इसके ठीक जस्ट बाद ये जो टेंजेंट बनेगा ये तुमको कैसा दिखेगा, पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव वेलोसिटी की तरफ ऊपर जाता दिखेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो इक्वेशन बनाएंगे हम, यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये डायरेक्ट क्या बनेगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ये ग्राफ हमें यहाँ से डिक्लेयर होगा। कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही है पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो, अब हम सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, एकदम स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट सिचुएशन मेरा क्या है, चलो सिचुएशन सेकंड देखते हैं, सिचुएशन सेकंड, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे ऐसे समझो कि इनिशियल पोजीशन जो है मेरे पास, देखना एक एक टर्म्स में, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल पोजीशन वो है एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ देखो मैं ये बोल रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट जो है v नॉट इज निगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी
वी नॉट इज निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि इसका मीनिंग क्या होता है। मैं तुमको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जैसे सपोज करो, ये सिचुएशन कैसे तुम ड्रॉ करोगे ये ध्यान से देखना। ये सपोज करो ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि तुम इस पोजीशन से सोच बेटा, ये क्या है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ जा रहा होगा, ओरिजिन से इस तरफ, जो कि क्या हो रहा है, निगेटिव है। मगर हम कंडीशंस में क्या लेके चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है मेरा वो कांस्टेंट है और क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये जो वेलोसिटी होगा एक टाइम क्या होगा, इधर आगे बढ़ता जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी, और जीरो होने के बाद वो फिर क्या होगा, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है तुमको। मैं वापस से बोलता हूँ, देखो इस पोजीशन से जीरो से स्टार्ट हुआ, बट इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि निगेटिव रखा हुआ है। जब इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास निगेटिव है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में ये चल रहा है, इस तरफ आया, और चूंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के बाद क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी एक टाइम क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद ये कहाँ चलने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें। देखो, अगर इसका ग्राफ हमको प्लॉट करना है, ध्यान देना मेरी बात को, अगर इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो उस पर क्या ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, देखो ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस सिचुएशन को समझो, ये क्या है मेरा, ये जो हम बात करेंगे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, चलो एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये टाइम है। ठीक है, अब यहाँ मेरी बात को समझो, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इनिशियल पोजीशन क्या है, जीरो। मतलब ग्राफ तो क्लियर है, वो यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक एक टर्म्स में बात करना है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट तुमको इनिशियली क्या दिख रहा है, वो इनिशियली वो निगेटिव दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तुमको लॉजिक एकदम समझ में क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस कंडीशन में तुमको क्या दिख रहा था कि इनिशियल वेलोसिटी, देखो यहाँ पे जो सिचुएशन हमने ले रखा है एक बार ध्यान से देख लो, इनिशियल पोजीशन जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट कर, तो वेलोसिटी तो निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब क्या होगा, देखो ये जो ग्राफ होगा ये पहले कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, और जैसे ही वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम आएगा जो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब इसमें मीनिंग लगाओ। ठीक है, अब यहाँ पे मीनिंग निकालना शुरू करो। ठीक है, ये ऐसा है। अब इस पॉइंट पे तुम समझना, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रहा है तुमको, निगेटिव, और ये क्या दिख रहा है तुमको, चलो थोड़ा और कर लो, ये देख, ये एक्स दिख रहा है ना, एक एक पॉइंट पे आओ, ये एक्स है, और ये क्या है, टाइम। ठीक है, तो अब देखो इस पॉइंट पे बात करो, तो इस पॉइंट पे जो तुम टेंजेंट बनाओगे वो टेंजेंट कैसा बनेगा, देखो इस पॉइंट का टेंजेंट ऐसा बनेगा, टेंजेंट दैट मीन्स ये स्लोप होगा। ठीक है, अब इस स्लोप की बात करो बेटा, ये जो स्लोप है दैट मीन्स क्या है, दिख रहा है तुमको, ये स्लोप में ये क्या है, दिस इज द स्लोप का एंगल थीटा, और थीटा तुमको क्या दिख रहा है, 90 से बड़ा, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। और थीटा निगेटिव होने का मतलब, देखो स्लोप का मतलब क्या लिखोगे, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना, स्लोप का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, और ये डी एक्स बाई डी टी तुमको कैसा दिख रहा है, देखो ये डी एक्स बाई डी टी जो है, ये जो स्लोप है ये कैसा दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है। ये स्लोप निगेटिव होने का मतलब डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलते हो, वेलोसिटी। देखो, और इनिशियली वो बोल रहा है वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद तुम इस पॉइंट पे बात करो। ठीक है, क्लियर है, उसके बाद तुम इस पॉइंट पे बात करो। ठीक है, क्लियर है। देखो उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की। अगर हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो देखना, यहाँ पे समझना मेरी बात को, इस पॉइंट पे अगर हम इस तरह से यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, ये अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये टेंजेंट तुमको क्या दिख रहा है, चलो इसका स्टेटमेंट लिखो। ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, चलो मैं एक एक पॉइंट में लिखता हूं। देखो ये टेंजेंट में क्या क्या स्टेटमेंट बन रहा होगा, वेलोस ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, पहला तुमको ये टेंजेंट क्या दिख रहा है, पहला पॉइंट देखो, ये टेंजेंट क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है तुमको क्या, पैरेलल टू द
टाइम एक्सिस है ये, देखो ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। देखो ये जो टेंजेंट दिख रहा है ना, ये वाला जो टेंजेंट मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, ये देखो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। और जब टाइम एक्सिस के पैरेलल है दैट मींस क्या बोलेंगे, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गया, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। मतलब इसकी कहानी अगर बात करोगे इस टेंजेंट की, दैट मींस dx/dt जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, पैरेलल है ना, मतलब dx/dt दैट बिकम्स स्लोप, स्लोप बिकम्स थीटा, और थीटा क्या है 0 डिग्री, दैट मींस क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई जीरो। ये क्या हो गया, वेलोसिटी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसी सेक्शन में इस पॉइंट पे आओ, ठीक है, इस सेक्शन में इस पॉइंट पे आओ, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट तुमको क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, देखो यहाँ देखना, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना, ये टेंजेंट बना, ठीक है। थोड़ा इस टेंजेंट को ध्यान बेटा, ऐसे ये पॉइंट का टेंजेंट, तो ये तुमको क्या दिखेगा, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। मतलब dx/dt क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखो तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो कहानी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी ना कि इनिशियली क्या था, डिस्प्लेसमेंट जीरो था मगर वेलोसिटी क्या थी, निगेटिव थी। उसके बाद क्या हुआ, ये कहीं किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुई, उसके बाद ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, अब बात करो, इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ क्या लिखोगे, देखो x इज इक्वल टू, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो, और फिर वेलोसिटी क्या है निगेटिव, तो क्या लिखोगे माइनस वी नॉट इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी है, और क्या है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये ग्राफ बन जाएगा और ये इक्वेशन हो जाएगा इस ग्राफ के लिए। कहीं दिक्कत नहीं, इतनी बात आ रही है समझ में। चलो, अगर इतनी बात तुमको अच्छे समझ में आई तो नेक्स्ट सिचुएशन देखो, देखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन को समझना, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन ऐसे कर लो तुम कि मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, इफ u with the initial speed, u with the initial, ठीक है ना, u with the initial speed, u with the initial speed of particle, and a is the deceleration, a is the deceleration, then the distance, then the distance s is covered in a time t, in a time t is given by, is given is given by, ठीक है। एक सेकेंड, ये नहीं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज गिवन बाय, देखो क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू, ठीक है, क्लियर है। तो s मतलब मैं इसको x की तरह ट्रीट कर लूँ ना, चलो इसको x नॉट लिख देता हूँ, डिस्टेंस इतना, तो ये x जो है इसको x लिख दो, चलेगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा तुमको, x नॉट प्लस यू टी, अब इस पर क्या है डी एक्सेलरेट कर रहा है मतलब हाफ ए टी स्क्वायर, ये मेरा नॉर्मल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, जनरलाइज इक्वेशन हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे समझो जैसा सिचुएशन है, अब इस कंडीशंस में इसमें सिचुएशन बनाना शुरू करो। देखो जैसे सपोज करो मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, इनिशियल पोजीशन है मेरे पास, इनिशियल पोजीशन इज पॉजिटिव, चलो ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है, इनिशियल पोजीशन इज पॉजिटिव, और इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है, और एक्स नॉट है मेरा क्या, जीरो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी भी लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी भी हम जीरो ही लेके चलते हैं, वेलोसिटी v नॉट है क्या, जीरो, और एक्सेलरेशन की कहानी हमने स्टेटमेंट में लिख ली, एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास, एक्सेलरेशन इज निगेटिव, ठीक है।
अब इसके लिए मुझे ग्राफ बनाना है। देखो अब यहां समझना एक एक पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा नीचे से बनाता हूँ तो वो क्लियर हो, एकदम समझ में आए एक एक पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, क्लियर। अब यहाँ समझना कि जैसे हम इसको क्या लेके चल रहे हैं x और ये क्या लेके चल रहे हैं t। तो देखो इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन की बात करो, इनिशियल पोजीशन x नॉट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इनिशियल पोजीशन x नॉट ही रहने दें, थोड़ा सा चेंज कर दें यार, ये बार बार जीरो लेने से नीचे से ग्राफ वाली कहानी बहुत स्पेशल हो जाती है। तो इनिशियल पोजीशन हम क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट ले लेते हैं। अब थोड़ा मजा आएगा, मतलब क्या हो रहा है कि इस पोजीशन पे बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया एक्स नॉट, मगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या होता है, अब इस चीज को समझो। और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है। एक्सेलरेशन निगेटिव होने का मतलब मैंने क्या कहा कि कॉफिशिएंट जो है पैराबोला का वो क्या है, निगेटिव है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया तुमको, निगेटिव होने का मतलब पैराबोला कैसे खुलेगा, डाउनवर्ड। मगर डाउनवर्ड भी कैसे खुलेगा अब इस सेक्शन पे डिस्कस करो। तो डाउनवर्ड बेटा ऐसे खुलेगा, देखो ध्यान से, मैं तुमको एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा। देखो ऐसा चला जाएगा वो, अब कहोगे ये क्या नया बना दिया, ठीक है, थोड़ा शार्प कर देता हूँ इसको, ऐसा, ठीक है, मतलब ये ऐसा जाएगा, ये ग्राफ जो है ये ऐसे जाके इसको नीचे खींच लो, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, नीचे ऐसा। अब ये सोचोगे ये कैसे है, तो देखो अब एक एक टर्म्स में डिस्कस करो। पहले बात करो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो, देखो यहां से बात करो इस पॉइंट से, ठीक है। चलो तो देखना, ध्यान देना बेटा, ये पॉइंट पे बात करो, ये पॉइंट पे तुमको क्या दिख रहा है, एक्स नॉट है, और यहाँ ये जो स्लोप जा रहा है इस लाइन का, ये सोच को ऐसे टच करता हुआ जा रहा है, तो ये कि तुमको क्या दिखेगा, ये जो स्लोप है इसको आइडेंटिफाई करो। इसको अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे ये स्लोप को, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ ये एरो एरो देख के तुम लोग, देखो ऐसा समझना, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे जा रहा है, और ये लाइन है मेरा, ठीक है। तो ये तुमको क्या दिख रहा है, ये वापस ये जो लाइन है ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस दिख रहा है ना। तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस का मतलब इसकी कहानी लिखो पूरा, ये क्या हो गया डी एक्स बाई डी टी, स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ से जीरो, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, है ना, यहीं से शुरू हो रहा है ना। तो वेलोसिटी जीरो, और हमने लिया भी है इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट होगा। अब नीचे से तुमको क्या दिख रहा है, नीचे जाता हुआ, मतलब इसकी इक्वेशन सिंपल है, क्या लिखोगे, एक्स नॉट स्टार्ट हुआ यहाँ से, फिर क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन निगेटिव है तभी तो पैराबोला डाउनवर्ड खुल रहा है, मतलब माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। अब चलो एक और कहानी बनाओ इसमें। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिखो, स्टेटमेंट तुम्हारे पास ऐसा है कि इनिशियल पोजीशन इज पॉजिटिव। अब ये लेके चलते हैं, इनिशियल पोजीशन इज पॉजिटिव, ठीक है, मतलब एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी v भी जो है वो जीरो नहीं है, और एक्सेलरेशन की कहानी एज इट इज सेम, वो क्या है निगेटिव, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ बनाओ। अब यहाँ पे थोड़ा थिंक करना शुरू करो। देखो अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, अब यहाँ सोचोगे अगर, देखो मेरी बात को ध्यान से देखना। अब अगर यहाँ पे हम सोचना शुरू करते हैं, देखो ये हो गया मेरा, ऐसे बना लेते हैं पहले, ये हो गया हमारे पास y और x एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है हमको, देखो तो ये क्या बता रहा है, देखो ये हो गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया टाइम, ठीक है। अब यहाँ समझो कि इस पे क्या कर रहा है, x जो है पोजीशन जो है जीरो नहीं है,
मतलब जीरो नहीं है, और पॉजिटिव है मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट एक्स में जाएगा ये, ठीक है। और कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो एक्सेलरेशन निगेटिव होने का मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव होते होते उसको एक्सेलरेट क्या करेगा, एक टाइम जीरो ले आएगा फिर उसको क्या करेगा, निगेटिव कर देगा वेलोसिटी को। मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ देखो मैं थिंक ऐसा करूंगा, ऐसे जाएंगे। अब ऐसे जाने का मतलब अब तुम सोचोगे ये क्या चल रहा है, तो देखो ये पोजीशन पे देखना, ये पोजीशन पे, तो बेटा इस पोजीशन पे अगर आप ग्राफ का लाइन देखो, इस पोजीशन पे तुम टेंजेंट बनाओ, ये टेंजेंट ऐसा बनेगा, बनेगा ना। देखो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, तो ये जो थीटा होगा, ये थीटा तुमको क्या दिखेगा, पॉजिटिव। अगर ये थीटा तुमको पॉजिटिव दिख रहा है दैट मीन्स इसके लिए जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद तुम इस पॉइंट पे बात करो, इस पर जो टेंजेंट हुआ वो तुमको क्या दिखेगा, ये जो होगा यहाँ पर टेंजेंट, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे डी एक्स बाई डी टी वो क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब वेलोसिटी, और वो कितना है, जीरो, ठीक है। अब इसके बाद ये नीचे जाना शुरू हो गया, मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट वेलोसिटी, ठीक है ना, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, वेलोसिटी पॉजिटिव थी, उसके बाद वो ऊपर जा रहा था, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स नॉट, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट पे आ रहा है मतलब माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा होगा, बोलो कहीं दिक्कत है इसको समझने में। इनिशियल वेलोसिटी v इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी यहाँ पे इक्वेशंस को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। चलो मैं इसका इक्वेशन छोड़ देता हूँ, तुम थिंक करो क्या होगा इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, एक्स नॉट हो गया, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये समझ में आया तुमको, कहीं दिक्कत नहीं ना, ये टर्म्स को समझने में क्लियर है। तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास इस ग्राफ के लिए इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है ना। और इसको तुम सिचुएशनली बनाओगे, कितनी हो सकता है बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, तो बेटा ये ऐसे चल रहा था, ये जीरो ले ले, ठीक है। वो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन निगेटिव था, तो एक टाइम पे आके क्या हुआ, इसको जीरो करके फिर वापस इस तरफ लेके गया, इसलिए ग्राफ ऐसे बना, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं, इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ी सी बातें अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की करते हैं, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ एकदम अच्छे से समझ में आया। अब बात करो क्या यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। और इसमें क्या लिखेंगे, फॉर अ पार्टिकल, लिख लो पहले, फॉर अ पार्टिकल ट्रैवलिंग, फॉर अ पार्टिकल ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए चल रहा है। तो देखो एक इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उस इक्वेशन की बात करो, क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसको कंपेयर इसके साथ कर लो, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ठीक है। तो v क्या हो गया, y फाइनल वेलोसिटी, u क्या हो गया, इंटरसेप्ट पॉइंट c, और a क्या हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसमें कंडीशन बनाते हैं, क्लियर है। इसमें कंडीशंस ऐसे बना लो कि जैसे मेरे पास सिचुएशन ऐसा है कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इज निगेटिव, v नॉट क्या है मेरे पास, निगेटिव, और यहाँ पे ये ध्यान रखोगे एक्सेलरेशन अपन क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है मतलब v इज इक्वल टू क्या है, माइनस वी नॉट, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो देखो ऐसा हो गया, ठीक है। ये क्या है v और ये क्या हो गया t, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इनिशियल क्या दे रहा है तुमको, इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा लो, इसको यहाँ से थोड़ा नीचे बढ़ा लो, ठीक है। अब यहाँ देखो
इनिशियल क्या दे रहा है तुमको, इंटरसेप्ट पॉइंट जो है -v0 है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया -v0, ठीक है। अब ये टाइम एक्सिस को कट करता हुआ निकल जाएगा, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ग्राफ इसका ऐसा बन जाएगा। क्लियर आ रही है आपको बात समझ में, ग्राफ इसका ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं। चलो अगर मैं तुमको ऐसे बोलूं कि चलो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी v0 जो है वो क्या है मेरे पास, 0, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, और एक्सेलरेशन एज इट इज, एक्सेलरेशन क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस समझना इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है मेरे पास, ये vt ग्राफ ले रहे हैं, ये v है और ये t है, ठीक है। तो इसमें ये जो पॉइंट है ये क्या है, देखो ये जो पॉइंट है ये तो 0 है, ठीक है। अगर ये 0 है, समझना, अगर ये 0 है तो इसका ग्राफ जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब ये क्या होगा, ओरिजिन से जाता हुआ शुरू होगा और ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसमें ये जो थीटा दिख रहा है तुमको, वो थीटा क्या दिख रहा है, वो पॉजिटिव दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन ये थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेस देन 90 है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो इस जगह हम क्या बोलेंगे कि ये जो थीटा है मेरे पास वो कैसा था, ये जो थीटा बन रहा था वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैंने तुमको ऐसा बोला कि इस बार इनिशियल वेलोसिटी जो है वो, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी v0 दी हुई है, ठीक है, और कंडीशन वापस ले लो, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनाओगे, इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी क्या लिया हमने इस पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ पे वेलोसिटी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एकदम ध्यान दो, यहाँ पे हम वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं क्या, v0, ठीक है। वेलोसिटी कैसा कंसीडर कर रहे हैं, v0, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या ले लिया हमने, यहाँ देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है मेरे पास, v0, ठीक है। अब ग्राफ इसका कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ यहाँ से बढ़ेगा और आगे जाएगा ऐसा, ठीक है, ये हो जाएगा ग्राफ। आ रही है बात समझ, और ये देखो ये जो लाइन होगा उसमें ये थीटा क्या मिलेगा तुमको, पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बोलोगे, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80। देखो ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। अब चलो एक और स्टेटमेंट कंसिडर कर लेते हैं, एकदम फास्ट फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये लिख लो, जैसे हम अब जो ग्राफ बना रहे हैं ऐसा, द ग्राफ ऑफ v वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, ये पता है तुमको, इज अ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विथ, अब कहानी में ट्विस्ट, विथ निगेटिव स्लोप के साथ, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, निगेटिव है, ठीक है। अगर ऐसा है तो देखो मैं ऐसे लेके चलता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो कहानी क्या बनेगी, देखो यहां समझना, तो यहां से हम कंडीशन बना लेते हैं पहले, देखो ठीक है, ये है ग्राफ मेरे पास, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इसके लिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि इनिशियल वेलोसिटी जो हमने कंसिडर की है वो क्या है मेरे पास, देखो इनिशियल वेलोसिटी जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसको हम क्या लेके चल रहे हैं कि वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है तुमको, ये v0 है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे समझना, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ से ऐसा आएगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। इज इट क्लियर, ग्राफ हमको ऐसा बना हुआ दिखेगा।
अब मैं ऐसा बोलूं कि जैसे इनिशियल वेलोसिटी v जो है वो 0 है। मतलब इक्वेशन क्या लिखेंगे, अगर ऐसा होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू -80। और इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या लिखोगे, v0 -80। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा। देखो देखो यहां समझो, यहाँ पे जो ग्राफ अपन बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, देखो देखो यहाँ जो ग्राफ बनाएंगे इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ समझो, यहाँ जो अपने ग्राफ बनाएंगे वो इस कंडीशन में जाएंगे। देखो ये हो गया, ओके। अब यहाँ देखो क्या है मेरे पास, एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव है, ठीक है। और ये भी जो दिया हुआ है वो भी क्या दिया हुआ है तुमको, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निगेटिव है। इसको थोड़ा सा क्या करो, नीचे बढ़ा लो ऐसे। तो इसका मतलब ग्राफ का पोर्शन कैसा बनेगा मेरे पास, देखो ये ऐसा बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। क्लियर आ रही है बात में, ये ऐसा बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलो एक सेक्शन और देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है। अब मान लो जैसे मेरा इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है, अब ऐसे लेके चलो, इनिशियल वेलोसिटी इज निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखना मेरी बात को समझना। इस जगह हम क्या कर सकते हैं, इस जगह हम ले सकते हैं क्या, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव दे रहा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि v इज इक्वल टू -v0, और एक्सेलरेशन तो निगेटिव है, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसके लिए अपन जब इंसर्ट करेंगे, देखो इसके लिए जो ग्राफ बनाएंगे वो क्या होगा, ये समझना, ठीक है। इसके लिए जो ग्राफ बनाएंगे उस पर क्या करना है हमको, देखो पहले हम एक्सिस ग्राफ बना लेते हैं, देखो ये बना लेते हैं। ये कैसे बनेगा, इस तरह से, ये गया, ठीक है। यहाँ समझो, क्लियर है। अब यहाँ देखो ये जब हो गया तो v0 निगेटिव होने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा क्या करो, नीचे बढ़ा दो ऐसे, ये नीचे बढ़ा दो। अब नीचे इसको चलो मैं परफेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ समझना, इस पोजीशन से ऐसे, ये थोड़ा इसको इस तरह से नीचे खींच लो, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो पोजीशन है मेरे पास, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, निगेटिव है तो ये v0 हो जाएगा। अब ये निगेटिव होने के कारण, अब यहाँ समझो, ये निगेटिव होने के कारण इसका जो ग्राफ जाएगा वो कैसा बनेगा, क्योंकि निगेटिव है, एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, तो ये कैसे बनेगा, देखो ये यहाँ से इस तरह से जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसा निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। इसमें थोड़ा सा और समझ लो, इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना दो यहाँ से, ठीक है। ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस देख लो, तो ये वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और तुमको यहाँ से जो स्लोप मिलेगा वो भी निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये v वर्सेस t ग्राफ है। कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, आई बात समझ में। अब देखो ये बनाने का मतलब क्या है, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना के ये थीटा को डिफाइन कर रहा हूँ मैं, थीटा जो है वो तुमको बता रहे हैं, ठीक है। ये जो थीटा है वो तुमको क्या दिखेगा, निगेटिव। इज इट क्लियर, ठीक है। अब तुम सोचो सर ये तो 90, बेटा ये रोटेशन ऐसे करते हैं, ठीक है। क्लियर आई बात समझ में, तो ये ऐसा होता है, और इसके लिए जो इक्वेशंस होगा वो ऐसा होगा। तो देखो जितने ग्राफ आज मैंने बताए हैं वो सारे ग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में ये जो जो सिचुएशन हमने डिस्कस किए, छोटे छोटे सिचुएशंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे सिचुएशन से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। और मैं तुमको बताऊंगा कि देखो जो बड़े बड़े सम्स होते हैं वो किस तरह से एकदम स्मॉल फॉर्मेट में सॉल्व हो जाएंगे।